एक समय की बात है। सुंदरवन नाम के एक छोटे और खूबसूरत गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार और दयालु स्वभाव का इंसान था। वह दिन रात अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी फटी पुरानी झोपड़ी थी। लेकिन फिर भी रामू अपनी झोपड़ी के बाहर रोज चिड़ियाओं को दाने डालता और उनसे बातें करता। लो छोटी चिड़िया, आराम से दाना चुगो। भगवान ने सबको खाने के लिए कुछ न कुछ दिया है, फिर चाहे वो हम इंसान हो या तुम छोटे जीव। रामू खुद चाहे भूखा सो जाता, लेकिन अगर उसके दरवाजे पर कोई भूखा जानवर या इंसान आ जाता तो वह अपनी आखिरी रोटी भी उसे दे देता था। गांव के सभी लोग रामू की इस दयालुता की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उसी गांव का जमींदार भैरव सिंह बहुत ही क्रूर और महालालची इंसान था। एक दिन दोपहर सूरज की कड़क धूप में रामू अपने सूखे और बंजर खेत में भारी कुदाल से मिट्टी खोद रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वह थक कर एक पल के लिए रुकता है और फिर से पूरी ताकत से खुदाई शुरू करता है। रामू अपना काम कर ही रहा था कि अचानक कुदाल किसी धातु या भारी चीज से टकराती है। रामू चौंकते हुए और कुदाल रोकते हुए बोला, अरे, ये कैसी आवाज थी? इस नरम मिट्टी के नीचे कोई बड़ा पत्थर है क्या? जरा धीरे से खोद कर देखता हूं, कहीं मेरी इकलौती कुदाल ही न टूट जाए। रामू घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी को हटाना शुरू करता है। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा और अनोखा मिट्टी का मटका दिखाई देने लगता है। उस मटके के ऊपर सोने और नीले रंग की चमकदार नक्काशी डिजाइन बनी हुई है, जो धूप में चमक रही है। रामू हैरानी से आंखें बड़ी करके, अरे वाह, यह तो एक बहुत ही सुंदर और बड़ा मटका है। लेकिन ये इस बंजर जमीन के इतने अंदर क्या कर रहा था? देखने में तो ये बहुत पुराना लगता है, पर इस पर एक खरोंच तक नहीं है। चलो, वैसे भी मेरी झोपड़ी का पुराना घड़ा टूट गया था, इसमें पानी भरने के काम आएगा। इसे घर ले चलता हूं। यह बोलकर रामू उस मटके को घर ले आता है। रामू थका हारा अपने हाथ में एक तांबे के सिक्के को लेकर अपने बिस्तर पर बैठा है। रामू सिक्के को हथेली पर रखकर उदासी से देखता है और कहता है, पूरे दिन की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद आज सिर्फ यही एक सिक्का मिला है। इससे तो बाजार से आधा किलो आटा भी नहीं आएगा। आज की रात भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। रामू उदास मन से अपनी हथेली बंद करता है। तभी उसकी हाथ की उंगलियों के बीच से सिक्का निकल जाता है और सीधे मटके के अंदर गिर जाता है। फिर रामू कहता है, अरे नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। लगता है ये सिक्का भी मेरे पास नहीं रहना चाहता है। ये बोलकर रामू अपने बिस्तर से उठता है और जैसे ही मटके के अंदर झांकता है, मटके के अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। रामू डरकर 2 कदम पीछे हट जाता है। तभी मटके के अंदर से सैकड़ों सिक्के आपस में टकराने की जोरदार आवाजें आने लगती हैं और देखते ही देखते मटका सिक्कों से पूरा भर जाता है। रामू कांपते हुए, डर और आश्चर्य के साथ, ये ये मैं क्या देख रहा हूं? ये कोई सपना है या कोई भूत प्रेत का साया? मेरे हाथ से तो सिर्फ एक तांबे का सिक्का गिरा था, पर यह मटका तो ऊपर तक सिक्कों से भर गया है। ये कहकर रामू हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और मटके को पकड़कर जमीन पर पलट देता है। जमीन पर तांबे के सिक्कों का बड़ा सा ढेर लग जाता है। रामू अपनी उंगली से उन्हें गिनना शुरू करता है। रामू उत्साह 1, और खुशी 2, से, 10, 50, पूरे 100 सिक्के। हे भगवान, ये तो जादुई मटका है। यह हर चीज को 100 गुना कर देता है। ये कहते हुए रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देता है।
उस जादुई मटके की मदद से रामू की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन अमीर होने के बाद भी रामू बिल्कुल नहीं बदला। उसने ना ही अपने पहनावे को बदला, ना ही अपने काम को, बस एक अच्छा सा पक्का घर बनवाया। लेकिन साथ ही उसने गांव के सभी गरीब लोगों, अनाथ बच्चों और भूखे जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह रोज मटके में अनाज डालता और उससे निकलने वाले सैकड़ों किलो अनाज को गरीबों में मुफ्त बांट देता। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और उड़ते उड़ते लालची जमींदार भैरव सिंह के कानों तक पहुंच गई। क्या बकवास कर रहा है वो भिखारी रामू? उसके पास तो मेरा पुराना कर्ज चुकाने के पैसे भी नहीं थे। वो अमीर कैसे हो गया? क्या उसने कोई डकैती करी है? नहीं सरकार, गांव वाले कह रहे हैं कि उसे अपने खेत में खुदाई करते समय एक जादुई मटका मिला है। उस मटके में जो भी डालो वो 100 गुना होकर बाहर आता है। सोने का सिक्का डालो तो 100 सोने के सिक्के निकलते हैं। ये सुनकर जमींदार भैरव सिंह खड़े होते हुए, आंखों में लालच की चमक। क्या जादुई मटका जो चीजों को 100 गुना कर देता है? ऐसा मटका उस भिखारी रामू के पास क्या कर रहा है? उस मटके पर तो सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। बद्री, शेरू को भी बुलाओ, अपनी लाठियां उठाओ, अभी रामू के घर चलते हैं। ये कहकर भैरव सिंह और उसके गुंडे रामू के घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रामू अपने घर के बाहर खड़ा होकर गरीबों को कंबल बांट रहा था। तभी जमींदार भैरव सिंह अपने 2 तगड़े लाठी लिए हुए गुंडों बद्री और शेरू के साथ वहां आ धमकता है। गांव वाले डरकर पीछे हट जाते हैं। जमींदार भैरव सिंह जोर से चिल्लाते हुए, ए रामू के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी जमीन से चोरी की और मुझे बताया तक नहीं? रामू हाथ जोड़कर विनम्रता से, प्रणाम जमींदार साहब, आप शांत हो जाइए। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे सब पता चल चुका है। तुझे जो वो जादुई मटका मिला है, वो जिस खेत से मिला है, वो खेत किसका है? वो खेत मेरा है। भले ही तू उस पर खेती करता है, लेकिन जमीन का मालिक मैं हूं। इसलिए उस जमीन के अंदर से निकलने वाली हर चीज पर मेरा हक है। चुपचाप वो मटका मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। नहीं जमींदार साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। उस मटके से मैं सिर्फ गरीबों की मदद करता हूं। आप तो पहले से ही इतने अमीर हैं, आपको उसकी क्या जरूरत? अमीर कोई तो और अमीर बनना होता है, बेवकूफ। बद्री, अंदर जाओ और मटका उठा लाओ। अगर ये रोके तो इसकी लाठी से मरम्मत कर दो। जमींदार के गुंडे रामू को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। रामू के घुटने में चोट लगती है और वह कराह उठता है। गुंडे घर के अंदर जाते हैं और जादुई मटका लेकर बाहर आते हैं और जमींदार रामू को देखकर हंसता हुआ अपनी हवेली की तरफ चला जाता है। रामू जमीन पर बैठा रोता रहता है। जमींदार मटका लेकर अपनी हवेली के सबसे सुरक्षित कमरे में पहुंच गया। उसने कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं ताकि कोई और इस जादू को न देख सके। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ धन का अंधा लालच था। जमींदार कमरे के अंदर रखी टेबल पर मटके को रखता है। वह अपनी जेब से सोने का एक बड़ा और चमचमाता सिक्का निकालता है। जमींदार भैरव सिंह सिक्के को चूमते हुए लालची हंसी के साथ, मेरी किस्मत खुल गई। अब मैं केवल इस गांव का जमींदार नहीं, बल्कि महाराजा बनूंगा, दिल्ली के सुल्तान से भी ज्यादा अमीर। ये गया मेरा सोने का सिक्का मटके के अंदर। जैसे ही सिक्का अंदर जाता है, मटके से फिर वही तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते मटके में 100 सोने के सिक्के आ जाते हैं। जमींदार जल्दी से उस मटके को जमीन पर खाली कर देता है और मटके को वापस टेबल पर रख देता है। फिर जमींदार भैरव सिंह पागलों की तरह हंसते हुए, अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कार है। लेकिन
इस मटके की गहराई कितनी है? क्या ये सच में नीचे से खाली है? कहीं इसके नीचे कोई चोर दरवाजा तो नहीं जो रामू ने छुपाया हो? जरा मैं खुद अंदर झांक कर देखूं कि इसके अंदर चल क्या रहा है। जमींदार टेबल पर थोड़ा ऊपर चढ़ता है और अपना पूरा सिर मटके के चौड़े मुंह के अंदर डाल देता है। वह अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर टेबल से फिसल जाता है और वह पूरा का पूरा मटके के अंदर गिर जाता है। जमींदार जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ, बचाओ, बद्री, शेरू, मुझे बाहर निकालो, मैं कहां फंस गया? यहां तो बहुत अंधेरा है, बचाओ। थोड़ी देर बाद अचानक मटके के अंदर से एक जमींदार का सिर बाहर निकलता है और वह मटके से बाहर कूदता है। वह हूबहू असली जमींदार जैसा है, लेकिन जादू यही नहीं रुकता। तुरंत बाद दूसरा जमींदार निकलता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। देखते ही देखते मटके से हूबहू जमींदार भैरव सिंह की शक्ल, मूंछों और कपड़ों वाले 100 जमींदार बाहर निकल आते हैं। पूरा कमरा जमींदारों से खचाखच भर जाता है। जमींदार एक गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम सब कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहां से, मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। तू झूठ बोल रहा है, तू नकली है। असली जमींदार मैं हूं, ये मूछें देख मेरी, ये हवेली मेरी है। नहीं, मैं हूं असली जमींदार, ये सारा सोना मेरा है। तुम सब बहरूपिये हो, मैं तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। सारे के सारे जमींदार आपस में बुरी तरह लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की मूछें खींचने लगते हैं। ये सब करते करते रात हो जाती है। अगली सुबह रामू अपने पैर की चोट पर सफेद पट्टी बांधकर लाठी के सहारे उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक वह रुक जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि जमींदार की हवेली से 100 के 100 जमींदार एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और मारपीट करते हुए बाहर भाग रहे हैं। तभी हवेली के कमरे में हो रही लड़ाई के दौरान एक जमींदार का पैर टेबल पर रखे जादुई मटके से टकराता है। मटका हवा में लहराता हुआ जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। जैसे ही जादुई मटका जमीन पर गिरकर टूटता है, उसमें से एक तेज जादुई हवा का झोंका निकलता है। मटके के टूटते ही वे सभी 99 नकली जमींदार अचानक धुएं के गुब्बार में बदल जाते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। हवेली के बाहर जमीन पर सिर्फ एक ही जमींदार बचता है, असली भैरव सिंह। उसके कपड़े फटे हुए हैं, आंख सूजी हुई है और वह डर से थर-थर कांप रहा है। उसका सारा घमंड, धन और गरिमा पल भर में मिट्टी में मिल चुकी है। जमींदार भैरव सिंह रोते हुए जमीन पर बैठकर, ये क्या हो गया? मेरे ही लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो भगवान, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा, कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। रामू यह सब देखकर संतोष की एक मुस्कान मुस्कुराता है और कहता है, लालच बुरी बला। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना धंसता है उतना ही बर्बाद होता जाता है। जमींदार साहब के पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन में और पाने का लालच था, और इसी लालच ने उनका सब कुछ छीन लिया। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी कहानियां फ्यूचर में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल TS प्लैनेट टीवी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अलविदा, फिर मिलेंगे किसी दूसरी कहानी के साथ।